तो चलिए आज बात करते हैं इंडिया के सबसे पॉपुलर कार्टून शो छोटा भीम की। इसकी दुनिया ढोलकपुर देखने में तो बड़ी ही रंगीन और उथल-पुथल वाली लगती है ना? पर असल में इस सब के पीछे एक बड़ा ही दिलचस्प, एक सोचा समझा फॉर्मूला काम करता है। अब देखिए, कहानी शुरू होती है एक बड़े ही मामूली से स्कूल प्रोजेक्ट से, और देखते ही देखते वो प्रोजेक्ट पूरे शहर के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाता है। या फिर मान लीजिए एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन है और अचानक एक जादूगर आ धमकता है और उसके मंत्र भाई उसकी धमकियों से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। अरे यहाँ तो एक पुराना सा बोर्ड गेम मिल जाए ना तो भी पूरे गांव पर आफत आ सकती है। भाई यही तो ढोलकपुर है जहां कुछ भी नॉर्मल नहीं है। पर सवाल यह है कि क्या ये सब सच में बस यूं ही हो जाता है या इसके पीछे भी कोई पैटर्न है? तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे ढोलकपुर के रोज के संकटों को, समझेंगे विलेंस की क्या स्ट्रैटेजी होती है, बात करेंगे तबाही वाले जादू की, और देखेंगे कि कैसे दोस्ती ही असली सुपर पावर है। और इन सब से मिलकर जो बनता है वो है छोटा भीम फॉर्मूला। तो सबसे पहले बात करते हैं ढोलकपुर के डेली क्राइसिस की, मतलब विज्ञान मेलों से लेकर पुराने श्रापों तक। देखिए, बात सीधी सी है, ढोलकपुर में कोई भी छोटी मोटी घटना कितनी भी नॉर्मल क्यों ना लगे, वो एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। और जब मुसीबत आती है तो एक हीरो की जरूरत तो पड़ती ही है ना। और ये मुसीबतें भी कैसी कैसी होती हैं। कभी ज्वालामुखी बनाने का कंपटीशन बिगड़ जाता है तो कभी कोई जादुई चोर तेल लगाकर फिसलता फिरता है। गाजर के खेत से एक शापित बोर्ड गेम निकल आता है तो कभी एक जादुई कुर्सी अपने आप चलने लगती है। मतलब सिंपल तोड़फोड़ से लेकर खतरनाक श्राप तक भीम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम की कोई कमी नहीं होती। अब मजे की बात यह है कि इन संकटों के पीछे जो विलन्स होते हैं वो कैसे होते हैं। आप देखेंगे कि ये विलन ना मोटे तौर पर दो टाइप के होते हैं। एक तरफ तो है कीचक जैसा राइवल जिसका बस एक ही मकसद है, भीम को हराना, और अपनी इसी जलन में वो कुछ भी ऊटपटांग कर बैठता है, जैसे ज्वालामुखी प्रोजेक्ट खराब करना। और दूसरी तरफ है मंगल सिंह जैसे जादूगर। इनका मकसद बड़ा होता है, धमकियां बड़ी बड़ी देते हैं, पर असल में ये खतरनाक कम और एक सरदर्द ज्यादा साबित होते हैं। चलिए अब जरा इस शो के जादू टोने पर नजर डालते हैं। मंत्र, श्राप और यहां तक कि जादुई फर्नीचर भी। ये जादू ना देखने में तो बड़ा पावरफुल लगता है, पर इसके नियम बड़े ही अजीब और कभी कभी तो काफी मजेदार होते हैं। जैसे ये वाला मंत्र देखिए, मकसद है एक मायावी विनाशकारी तूफान बनाना, और मंत्र क्या है? आलू बैंगन मूंगफली दीवार पे चिपकी चिपकली। नतीजा कुछ नहीं, बस एक बेकार सी बौछार। और यही बात इस शो के जादू को खास बनाती है। ये प्रॉब्लम तो क्रिएट करता है, पर विलन इतने नाकाबिल होते हैं कि वो इसे ठीक से इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, और नतीजा ये होता है कि एक बड़ा खतरा भी मजाक बनकर रह जाता है। और यही पैटर्न ना बाकी के जादुई मुसीबतों में भी देखने को मिलता है। हर श्राप का कोई ना कोई तोड़ जरूर होता है, कोई लूपहोल होता ही है। जैसे वो शापित बोर्ड गेम, उसे हराने के लिए बस उसका डब्बा ढूंढना था। या फिर एक रानी का श्राप, उसे तोड़ने के लिए किसी और को ढूंढ कर लाना था। मतलब हर ताले की चाबी होती है। तो अगर विलेन इतने नालायक हैं तो फिर हर बार ढोलकपुर बच कैसे जाता है? असल में हीरो कौन है? चलिए अब बात करते हैं ढोलकपुर की सबसे बड़ी ताकत की। जब भी कोई दोस्त मुसीबत में होता है, जैसे यहां चुटकी पत्थर की मूर्ति बनने वाली है, तो कभी ये नहीं सोचा जाता कि मदद करें या ना करें। सवाल हमेशा ये होता है कि उसे बचाएं कैसे, क्योंकि यहां सिर्फ एक की ताकत काफी नहीं होती। और दोस्ती की ताकत का सबसे अच्छा उदाहरण ये है, एक तरफ भीम और दूसरी तरफ डाकू मंगल सिंह। एक शार्प की वजह से जंजीर से बन जाते हैं। पहले तो खूब लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन फिर जब ढोलकपुर पर मुसीबत आती है तो उन्हें मिलकर लड़ना पड़ता है, और बस उनकी यही टीम वर्क 1 मिनट की दोस्ती बन जाती है जो श्राप को तोड़ देती है। मतलब जब मकसद बड़ा हो तो जानी दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। तो अब तक हमने क्या क्या देखा? हर रोज एक नई मुसीबत, एक खास तरह का विलन, और हर मुश्किल का हल टीम वर्क। जब इन सारी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक साफ साफ पैटर्न नजर आता है, एक फॉर्मूला। और इसी को हम कह सकते हैं द भीम फॉर्मूला। ये एक ऐसा कहानी का लूप है जिसमें सब कुछ शांत होता है, खाने पीने की बातें चल रही होती हैं, फिर अचानक कोई मुसीबत आती है जिसे सुलझाया जा सकता है, और भीम की ताकत और दोस्तों का साथ मिलकर उस मुसीबत को दूर कर देते हैं, और फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और ये फॉर्मूला 6 आसान स्टेप्स में काम करता है।
पहला, सब शांत है, दोस्त मिलकर जलेबी या मालपुआ खाने का प्लान बना रहे हैं। दूसरा, अचानक कोई संकट आ जाता है, कोई कंपटीशन, कोई श्राप या कोई विलन। तीसरा, विलन अपना प्लान बताता है या तबाही मचाना शुरू कर देता है। चौथा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पहली कोशिश नाकाम हो जाती है या मामला और बिगड़ जाता है। पांचवा, भीम और उसके सारे दोस्त एक साथ आते हैं, ताकत और दिमाग दोनों लगाते हैं। और छठा, विलन हार जाता है, मुसीबत टल जाती है और सब मिलकर जश्न मनाते हैं। और जश्न में लड्डू तो होते ही हैं। बेकाबू ज्वालामुखी हो या जादुई बोर्ड गेम, कहानी इसी ढर्रे पर चलती है। ये एक तरह का स्ट्रक्चर्ड केओस है। तो सवाल उठता है कि ये फॉर्मूला काम क्यों करता है? क्योंकि ये बच्चों को एक बहुत ही ज़रूरी नैतिक ढांचा देता है। ये बताता है कि मुसीबतें हमेशा नहीं रहती, बुरे लोग भी सुधर सकते हैं और दोस्ती से बड़ी कोई ताकत नहीं है। मतलब इस शो की कामयाबी सिर्फ एक्शन में नहीं है, बल्कि इस भरोसे में है जो ये बच्चों को देता है, एक यकीन कि आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये जो सिंपल सा फॉर्मूला है, ये हमें उन कहानियों के बारे में क्या बताता है जो हम सदियों से अपने बच्चों को सुनाते आ रहे हैं? शायद सबसे कामयाब कहानियां वो नहीं होती जो बहुत कॉम्प्लेक्स हों, बल्कि वो होती हैं जो उन बेसिक वैल्यूज़ को, उन बुनियादी मूल्यों को बार बार दोहराती हैं, जिन्हें हम अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं।